आपके जी जी। यहाँ जब आपने टेक ओवर किया था तब कोरोना नया नया शुरू हुआ था, और उसने उसके बाद आपने जिस तरह से उसको हैंडल किया, इंदौर का मॉडल बन गया एक, कितनी सफलता से आपने इंदौर मॉडल को शुरू किया। अब 13 महीने या 14 महीने के बाद लगता है कि स्थिति फिर उससे बदतर है, बड़ी नहीं है। हम आप पूछना चाहेंगे कहाँ प्रशासन फेल हुआ, कहाँ जनता फेल हुई, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ को अगर आप देखें तो पहले भी हमने बेहतर व्यवस्था की थी और अभी भी हम लगातार प्रयासरत हैं। इतना जरूर है कि ये दूसरी लहर लहर नहीं, ये तो आंधी और सुनामी जैसी आ गई। अब हमारे सामने दो तरह की चीजें हैं। एक हमारी चिंता है जो संक्रमित हैं उनका इलाज बेहतर हो पाए, लेकिन दूसरी भी हमारी चिंता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 8 करोड़ आबादी है हमारी। 8 करोड़ आबादी में से संक्रमितों की संख्या आज 85,200 के आसपास है, लेकिन एक्टिव केसेस की ना, सात एक्टिव केसेस करोड़ की टोटल कितनी है? 99 लाख स्वस्थ हैं। तो ये संक्रमण कैसे फैलने से रुके, एक इलाज, और दूसरा संक्रमण इस गति से ना बढ़े उसको रोकने की कोशिश। तो दिक्कत आई क्योंकि एकदम ये सुनामी की तरह आ गई। हम लोगों ने एंटीसिपेट करने का सोचा ही नहीं कि इसकी बुरी हालत हो सकती है। कई नेताओं ने इस बात के लिए कि कोई ना मास्क नहीं पहनता था, सब नेता अपने सड़कों पे घूम रहे थे, व्यक्ति किसी को इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा था। तो जो आपको लगता था कि खत्म नहीं हुआ जब तक, तो आप लोगों ने या सरकार ने या व्यक्तियों ने या सिटीजन्स ने एक दूसरे के साथ धोखा किया, और जनता के सामने जो कठिनाइयां खड़ी की है उसके लिए हम सब मिलकर के जिम्मेवार नहीं है क्या? देखिए, एक बात सच है कि चाहे जनता हो और चाहे नेता हो, हम लोगों ने ये मान लिया था कि कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली, और जनता ने भी सारी एक्टिविटी, जनता हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, धार्मिक उत्सव हो, इतनी तेजी से प्रारंभ हो गए। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये दूसरी लहर की आहट आई तो मैंने स्वयं ने अनेकों प्रयास किए, लोगों को जाके मास्क पहनाए, मैं खुद अनाउंसमेंट करता घूमा कि ये कोरोना बढ़ रहा है, सावधान रहिए। लगातार काम हो रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमितों को ठीक इलाज मिले, इसलिए चाहे अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने की का मामला हो। अब 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल में हमारे पास जो उपलब्ध बेड्स थे, और बेड्स की जब आजकल बात करते हैं तो ऑक्सीजन बेड की बात करें, सामान्य बेड की उतनी मैं चर्चा ऑक्सीजन नहीं कर और रहा। वेंटिलेटर वो बेड की, बीस आजकल हजार तो एक सौ वेंटिलेटर उनसठ की से प्रॉब्लम हो बढ़ा रही के है हमने। शिवराज जी। वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हो रही है आजकल तो। प्रभु जी, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर, ये बात सच है, लेकिन उनकी पूर्ति भी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। उनकी पूर्ति भी हो रही है, लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हाँ, ऑक्सीजन की आपूर्ति एक चुनौती के रूप में आई है, लेकिन हम उसका भी समाधान निकाल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें ऑक्सीजन भी, मध्य प्रदेश में तो ऑक्सीजन होती नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आवंटित की। लेकिन केवल ऑक्सीजन, मैं सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन मानता हूं, लेकिन ऑक्सीजन आवंटित होना, लेकिन उसको लाने के लिए दूर से टैंकर की उपलब्धता, और टैंकर वहां पहुंच जाए तो समय पर भर जाए, और दूसरे राज्य में टैंकर भरे तो वहां से समय पर निकल जाए। कई तरह के चैलेंजेज ऐसे थे कि जिसके कारण ऑक्सीजन पहुंचने में कई बार देर होती है। तो इस तरह के चैलेंज और चुनौतियां हैं, बावजूद इसके हम लोग डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं और बेहतर इलाज जनता को दे मुख्यमंत्री जी पा रहे आपने हैं। ठीक कहा, पर दिक्कतें जरूर है, ऑक्सीजन मैं की, उससे जैसे इनकार नहीं करता, जैसे आपने लेकिन ऑक्सीजन रास्ता की भी निकल रहा है। ऑक्सीजन आपने ऑक्सीजन की बात की। अब तो ये हो रहा है कि ये मेरी ऑक्सीजन है, ये गुजरात की है, ये मध्य प्रदेश की है, ये महाराष्ट्र की है, यहाँ की है। ऑक्सीजन के ऊपर भी एक झगड़ा होता चला जा रहा है। आपने एक सवाल उठाया था, आपने सबसे पहले मुख्यमंत्री से अपील भी की थी। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो आपने शुरू में कहा कि एंटीसिपेशन करना सरकार, एक अच्छे नेता का काम, अच्छी सरकार का काम, अच्छे बाबू का काम ये होता है कि रिसर्च करते रहें और करते रहें। आपके यहाँ 20% पॉजिटिविटी आजकल है। आपने कहा कि आपने अपील की, आपने मास्क पहना, मैंने देखा आपको मास्क पहनते हुए। पर अभी आपके दामोह चुनाव के अंदर एक नेता खुद पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और सारे के सारे स्टेज के ऊपर बिना मास्क के थे। और मैं आपसे भी क्षमा मांगूंगा, आपने इतना प्रचार किया वेस्ट बंगाल में, आसाम में जाकर के, आपने बिना मास्क के प्रचार किया। सब पार्टियां इसके अंदर, मास्क नेता अगर मास्क नहीं पहनेंगे, चाहे वो छोटा हो या देखिए, बड़ा हम हो, लोग हम इतने लोग मैं बड़े आपको प्रभु संक्रमण जी हो गया, उसके लिए टोकूंगा कि आपने जब भी हम लोग, जिम्मेवार होंगे ना।
देखिए, दमोह का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने, मैं 12 तारीख को दमोह गया था, लेकिन जब संक्रमण बढ़ा हमने अपने दौरे रद्द कर दिए। बाकी राज्यों में भी, जिन राज्यों में चुनाव थे, वहां कोई कल्पना नहीं थी, ना संक्रमण इतना ज्यादा था कि उसके कारण चुनाव तय करता चुनाव आयोग। बढ़ते हुए संक्रमण को उस समय कितना बढ़ेगा इसका अंदाज किसी को नहीं था, और इसलिए केवल इसके आधार पर दोष देना, मैं मानूंगा ये उचित नहीं है। शिवराज जी, आपकी बात ठीक है। सवाल ये है कि आयोग तो डेट फिक्स करता है। प्रोटोकॉल अगर कोरोना का है, मैं सब पार्टी को, ममता जी या आप हैं, कि आप लोगों में कंपटीशन हो रहा था कौन इतनी भीड़ इकट्ठी करेगा, तो उसके अंदर आपने प्रोटोकॉल जो आप सबको कहते थे, शिवराज जी आपको मैंने कई बार सुना कि मास्क पहनिए। मैंने स्टेज से किसी भाषण करते हुए नहीं देखा कि जनता सामने खड़ी है, आप तालियां सब लोग बजवाते रहे, परंतु किसी ने कहा कि आप मास्क पहन के अगली बार आएंगे। महात्मा गांधी बनना चाहिए था, जब उन्होंने कहा हिंसा नहीं होगी तो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। मेरे को लगता था कि इस तरह से अगर करते, अब फिर जहां भी चुनाव हुआ है आज उनकी संख्या देखिए कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। आपका दामों में तो बढ़ ही गए, आपका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो मेरे को लगता नहीं है कि नहीं, ना कहीं अगर हम प्रिकॉशन लेते जो आपने शुरू किया था, वहां हम अपने आप से धोखा कर गए। देखिए, ये समस्या ऐसी थी, ये महामारी ऐसी थी कि जिसका किसी को अंदाज नहीं था किस गति, और केवल भारत में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, दुनिया के कई देशों में एक लहर आई, दूसरी लहर आई। अब हमने देखा कि यूके जैसे देश को, अमेरिका जैसे देश को कितना परेशान होना पड़ा। सामान्य कोई समस्या होती है तो उसका पूर्वानुमान लगाना आसान होता है, लेकिन जिस समस्या का कोई आकार और प्रकार ही समझ में ना आता हो, उसके बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत दुष्कर और कठिन काम है। और इसलिए मैं तो ये कहूँगा आपसे भी कि दोष देने के बजाय हम इसका समाधान ढूंढने में, हम समाधान ढूंढ भी रहे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों की भी चर्चा और जिक्र होनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम कहें तो संक्रमितों की संख्या स्थिर है। अगर 12,000 से ज्यादा कुछ केस आ रहे हैं तो 10,000 के आसपास डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर भी जा रहे हैं।